आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th के केमिस्ट्री का न्यू चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर। इस चैप्टर का नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें क्या होगा हम लोग आपको सब डिटेल्स में बताएंगे। तो इसमें एक्चुअली अरेंजमेंट एंड बिहेवियर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अरेंजमेंट, बिहेवियर, उनकी डिस्कवरी और बहुत सारे मॉडल को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में आपको न्यूमेरिकल्स भी देखने को थोड़ा मिल जाएंगे बाद में, अभी नहीं, थोड़ा स्टार्टिंग में आपको नहीं मिलेगा और बाद में आपको मिल सकता है न्यूमेरिकल्स। ओके, हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इसको हम आप अच्छे से समझेंगे। तो पहले हम लोग समझेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये कैसे हुई, किसके द्वारा हुई। तो चलिए हम लोग समझते हैं इसको। यहाँ पे पहला ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको जे थॉमसन ने किया था और इस एक्सपेरिमेंट का नाम था कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। तो चलिए जानते हैं एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट है क्या। द नेचर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज इस्टेब्लिश्ड बाई एक्सपेरिमेंट ऑन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेस इन डिस्चार्ज ट्यूब। एक डिस्चार्ज इसके मुताबिक एक डिस्चार्ज ट्यूब है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करा के इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया। ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है वो 50 सेंटीमीटर लॉन्ग है। ओके, और इसके जो दो टर्मिनल्स, जो दो इलेक्ट्रोड हैं, वो पूरी तरीके से कनेक्ट हैं दो एंड से। ओके, तो चलिए हम लोग इसका फिगर देखते हैं, तब समझ में आपको आएगा। तो ये रहा फिगर, पूरी तरीके से इसका आपको मैं फिगर दिखा रहा हूँ। पहले हम लोग इसके पार्ट को समझ लेते हैं, इसका क्या क्या वर्क है। तो यहाँ पे ये जो मेटल पीस है, ये वाला मेटल पीस जो कि बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, इसे हम लोग बोलते हैं कैथोड। और ये वाला जो मेटल पीस है जो कि प्लस से कनेक्ट है बैटरी के, उसे हम लोग बोलेंगे एनोड। और इस ट्यूब का जो प्रेशर है वो बहुत ही कम रखा गया है। इतना प्रेशर यहाँ पे देख सकते हैं 10⁻²⁻2 प्रेशर, ये बहुत ही कम प्रेशर है। इसमें एक्चुअली एयर बहुत ही कम होंगी, एयर की क्वांटिटी बहुत ही कम होगी क्योंकि ये प्रेशर बहुत कम रखा गया है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ पे एनोड के पीछे एक ZNS का स्क्रीन लगाया गया है। ये एक फ्लोरोसेंट मटेरियल है ZNS, जो कि जब भी कुछ पार्टिकल्स इस पे टकराएंगे इस पे स्पॉट देखने को मिलेगा। चलिए हम लोग समझते हैं कैसे हुआ। मान लीजिए इसमें हाइड्रोजन गैस है और जो ही इसको पोटेंशियल मिला है, तो गैस जो ही इसको हमने पोटेंशियल दिया, तो ये जो होगा इन दोनों के बीच में जो भी गैसेस रहेंगी वो आयोनाइज हो जाएंगी। और जो ही आयोनाइज होंगी तो यहाँ पे ये देखिए हाइड्रोजन गैस है, उसका एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है। वो गैस जो ही इसको हाई पोटेंशियल हम प्रोवाइड करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन ये प्लस है और ये इसका चार्ज माइनस है, तो ये इसको अट्रैक्ट करने लगता है। हाई पोटेंशियल है तो हाई अट्रैक्शन होगा, तो ये बहुत ही तेज़ी से इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो इसकी तरफ आगे बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैंने दो ही डायग्राम ड्रॉ किया है क्योंकि स्पेस कम था, और यहाँ पे 4 एरो दिखाए हैं क्योंकि मान लीजिए 4 एटम्स है, तो चारों एटम्स के इलेक्ट्रॉन हाई पोटेंशियल के कारण निकल जाएंगे बाहर। ओके, और निकलने के बाहर के बाद ये हाई काइनेटिक एनर्जी इन लोग में रहेगा, काइनेटिक एनर्जी। तो ये सीधे जाके ZNS स्क्रीन पे टकराएंगे। ओके, ये ZNS स्क्रीन पे जो ही टकराएंगे आपको एक ग्रीन स्पॉट देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे जे थॉमसन ने पता लगाया कि कोई तो ऑब्जेक्ट है जो निगेटिव से पॉजिटिव तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ऐसे ही इस पूरे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया है। जो गैसेस जो ही हाईली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया गया, गैसेस आयोनाइज हुई, गैसेस आयोनाइज होने के कारण इनके इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन के कारण बाहर आ गए, और बाहर आने के मतलब एक धारा में बहने लगे। उसके बाद ZNS स्क्रीन पर टकरा गए, उसके बाद आपको ग्रीनिश स्पॉट देखने को मिल जाता है। ऐसे ही पूरे इस इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी को जाना गया। तो चलिए हम लोग आगे। यहाँ पे हम लोग एक पैराग्राफ पढ़ के और अच्छे से समझ सकते हैं। द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, ओके, यहाँ पे जो द इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज थ्रू गैसेस कुड बी ऑब्जर्व एट वेरी लो प्रेशर एंड वेरी हाई वोल्टेज।
लो प्रेशर इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें एयर की क्वांटिटी कम रहेगा, तो आपको इजीली जो इलेक्ट्रॉन है वो ट्रेवल कर पाएंगी। और हाई वोल्टेज इसलिए रखा गया क्योंकि जो हाई वोल्टेज रहेगा तो ये प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को बहुत तेज़ी मतलब बहुत ही फोर्सली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ओके, so when sufficient high voltage is applied across two electrodes of the stream particles start flowing from negative into, तो यही हाई पोटेंशियल इसको दिया गया, वो जो पार्टिकल्स हैं वो निगेटिव से पॉजिटिव तरफ बढ़ने लगी। जो हाइड्रोजन गैस एनालाइज किया उसके बाद उसके इलेक्ट्रॉन निगेटिव इंड से पॉजिटिव इंड पे आ गई और जेडनेस पे टकरा गई। सो यही यहाँ पे लिखा है फ्लोइंग फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस वर नेम्ड एट कैथोड रेज। और इन्हीं रेज को, ये रेज आपको दिखाई दे रही हैं जो एक धारा में बह रही हैं, इन्हीं रेज को कैथोड रे के नाम से भी जाना गया। तो इसी एक्सपेरिमेंट को जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बताया है। सो आज के वीडियो में हम लोग केवल इतना ही जानेंगे, कल थोड़ा इसकी प्रॉपर्टीज जानेंगे कैथोड रेज की कल के लेक्चर में, उसके बाद हम लोग उसके थोड़े इलेक्ट्रॉन के बारे में और अच्छे से समझेंगे। ऐसे ही हम लोग पूरी लेक्चर का वीडियो आपको बनाएंगे। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं अब।